भारत के हिस्से में आने वाली हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी है। हिंदुस्तान की कंकालों वाली झील का आखिर ये रहस्य क्या है? रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसे त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है। आधी सदी से अनसुलझी है पहेली। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां जहां तहां बर्फ में दबी हुई है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञान और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वह बड़ी संख्या में पर्यटन यहाँ आते हैं तथा झील के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। साल में ज़्यादातर वक्त झील का पानी जमा रहता है, लेकिन जब भी झील का पानी घटता है तो यहाँ वहाँ हड्डियाँ देखने को मिल जाती है। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी देखे जा सकते हैं। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील के तौर पर दिखाती है। गुजरी आधी सदी से ज़्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में बड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे। मसलन ये है कि कंकाल किन लोगों के हैं। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी बताई जाती है कि कंकाल एक भारतीय राजा और उनकी पत्नी और उनके सेवकों, जो 870 साल पहले सभी लोग यहाँ बर्फीली तूफान का शिकार हो गए थे। कंकालों को लेकर कई थ्योरियां भी है। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सेना के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें हराकर भगा दिया गया। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा था, जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि एक कब्रगाह हो सकती है जहां की महामारी के समय लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांव में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इनमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी एक लोहे जैसा सख्त तूफान उन्होंने खड़ा किया था, जिसके कारण झील पार करने वाले लोगों की मृत्यु हो गई थी। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की सामान्य से कुछ अधिक है। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। इनमें उम्र दराज महिलाओं के भी कंकाल पाए गए हैं, परंतु इनमें बच्चों के कंकाल अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। अध्ययन में सामने आई नई जानकारी 5 साल तक चले हालिया अध्ययन में कहा गया कि ये कहीं कयास शायद सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सहलेखक शामिल थे। इन लेखकों ने भी इसके बारे में अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से यहाँ कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष प्राप्त हुए, जो लगभग 1200 वर्ष पुराने हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग और उनकी मौतों के बीच 1000 वर्ष का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखक
ईरे ओइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र है, वो कहती हैं कि इनमें से कुछ थ्योरियों को खारिज उनके द्वारा कर दिया गया है। किसी एक तूफानी आपदा में से सभी मौतें हुई हैं, उनका ये कहना है। वो कहती हैं अभी भी ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हो सकती। अब तक इस झील के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च जारी है। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं तथा सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।